कल हम लोग जो है शब्द ग्रंथ में जो है, प्रणाम जी, शब्द ग्रंथ में रमैनी शब्द में 9वें पद का प्रारंभ करना रह गया था। संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसक बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयऊँ, बाप जन्मिया पीछे। बाप पूत की एकई नारी, ई अचरज कोई छाजे काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे, बिसहर करे खवासी। स्वान बापुरा धरिन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, भैंस न्याव निबेरी। अब इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि मैं स्पष्ट बात कहता हूँ तो लोग को बुरा लगेगा और वह मारने के लिए दौड़ेंगे। सही बात है। यदि कोई स्पष्ट बात कहता है तो लोगों को बुरा लगता है और लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, होता है कि नहीं होता ऐसा? कबीरदास जी भी जब आवाज़ कम आ रही है आपको? आवाज़ मुझे लगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, शायद मुझे ही कोई प्रॉब्लम लग रही। अब आई? क्लियर है आवाज़? हाँ, चलिए। तो कबीरदास जी ने कहा कि सत्य कहने से जगत के लोग मारने दौड़ते हैं। यदि स्पष्ट कहूँ तो बुरा लगेगा, मारने के लिए दौड़ेंगे, बिना कहे भी कैसे काम चलेगा। ठीक है, मेरे कहने पर भी कोई ध्यान नहीं देता, यद्यपि वह कटु सत्य है फिर भी कहना ही पड़ता है। ठीक है, कबीरदास जी ऐसे ही कटु सत्य जो आत्मा परमात्मा और मोक्ष की होती थी उसको लोगों के बीच में कहा करते थे। झगड़े को मत कहिए ना, समझ रहे हैं? यदि आप किसी से कहते हो लड़ने के लिए, किसी से पिंच मारते हो तो वो सत्य नहीं है। ठीक है, आत्मा परमात्मा, एक ध्यान दीजिएगा, सत्य क्या है? आत्मा परमात्मा ईश्वर के तरफ जाने का जो मार्ग है वह सत्य है। ये नहीं कि आप कड़वा किसी को व्यंग मार रहे हो तो वो सत्य है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यदि आप किसी के को व्यंग मार रहे हो, किसी को कुछ उल्टा सीधा कह रहे हो और उसमें सत्यता है तो वो सत्य नहीं है। वो आत्मा की उन्नति के लिए नहीं है, आत्मा को उत्थान के लिए नहीं है। वो तो संसार में आपके कार्य की और आपके स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। समझ रहे हैं? आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए यदि कोई बात कही जाती है, ज्ञान दिया जाता है तो वह कटु सत्य है। कबीरदास जी वही तो कहते थे ना, जीवन भर तो यही कहते रह गए कि जो तुम मूर्ति पूजते हो ये मूर्ति में कुछ नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं। जिनको तुम भगवान बना रखे हो, जो जिनको तुम ईश्वर मान बैठे हो, वह ईश्वर नहीं है। ठीक है, वो तो एक पत्थर की मूर्ति है। ठीक, तो इस की बात है कटुता, ये सत्यता है जीवन की। ठीक है, इसमें कबीरदास जी की बात लोगों को बुरी लगती थी कि परमात्मा, ईश्वर और चेतना, इन सब की बात जब कबीरदास जी करते थे तो लोगों को ये सब बुरा लगता था कि ये फालतू की बातें करता है कबीर, ये है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, परंतु सत्यता यही थी कि लोगों को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती थी कि ईश्वर को प्राप्त करो,
ये फालतू की बातें कर रहा है, परमात्मा की तरफ जाओ, ये फालतू बातें कर रहा है, ठीक है। और कबीर जीते थे, ऐसा नहीं कि नहीं जीते थे, कबीरदास जी उसको जीते थे, बुनते भी थे तो जीते रहते थे, उसी ध्यान में लगे रहते थे, ठीक है। लोगों की नज़रों में भले लगता था कि कबीर नहीं जीते, परंतु जीते थे इस चीज़ को। आगे कहते हैं कि यह विपरीत स्थिति देखिए। अब आगे कहते हैं कि अन बोले न कैसक बानी, शब्द ही कोई न विचारे, पहले जन्म पुत्र का भयऊं, बाप जन्मिया पीछे। कहते हैं कि पुत्र पहले पैदा हुआ और पिता बाद में, अर्थात जीव संसार में आता है तो भिन्न भिन्न मतों के अनुसार वह ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना करता है। ईश्वर जीव जब संसार में आता है तो भिन्न भिन्न मतों के अनुसार वह ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना करता है। वह अनेक तरह के रूपों की वह कल्पना करता है जब वह संसार में आता है। मनुष्यों द्वारा ईश्वर के नाना रूपों की कल्पना ही पिता का बाद में पैदा होना है। जो आप बहुत से नाना मतों को, लोगों को, अन्य ईश्वर की जो कल्पना करते हो, वही पिता का, बेटे पुत्र के बाद पिता का पैदा होना है। दूसरा आश्चर्य यह है कि पिता पुत्र दोनों की माया रूपी नारी एक ही है। चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, दोनों की माया जो है क्या है, नारी ही है। माया से दोनों जुड़े हुए हैं। एक अनहोनी बात को कौन हटा सकता है। तीसरा आश्चर्य यह है कि अहंकार रूपी चूहा सम्राट बना बैठा है। अहंकार एक तरह से चूहे की तरह होता है, परंतु हमारे शरीर में वह सम्राट बन करके बैठा हुआ है। क्या बन करके बैठा हुआ है, सम्राट बन करके बैठा हुआ है कि नहीं। और मन रूपी सर्प सेवा कर रहा है। मन रूपी जो सर्प है वह भी सेवा कर रहा है, परंतु कबीरदास जी उसको सर्प कह रहे हैं। मन को, मन है जो उसकी सेवा करता है। किसकी, अहंकार की। अहंकार चूहा है और मन उसकी सेवा करता है। एक अन्य राजा, इसमें सम्राट कहा ना, इसमें ये चूहा जो है वह अहंकार है। चूहा सम्राट बना बैठा है, अहंकार को ही चूहा कहा गया है। अहंकार देखिएगा, है नहीं, यहाँ पे पहले जन्म, यहाँ पे बाप पूत की एकई नारी, अचरज कोई काछे, दुंदुर राजा टीका बैठे, बिसहर करे खवासी। बिसहर मतलब सर्क, दुंदुरु मतलब चूहा, ठीक है। मेढक, दुंदुरु मतलब मेढक होता है, सॉरी, इसमें इनके अर्थों में होता है। परंतु जो है आप चाहे तो आप दुंदुरु का उंदुरु होता है, ठीक है। उंदूर, यहाँ पे दुंदुरु है, परंतु उंदुर का मतलब चूहा होता है। हाँ, बस यही मानिए, वो तो चूहा। और अहंकार कुल मिलाकर के चूहे की तरह, उसका असली स्वरूप चूहा है, परंतु वो रहता कैसे है, सम्राट की तरह। दुनिया में सबसे डरपोक जानवर कौन है, बताइए। सबसे डरपोक प्राणी कौन है, शेर। दुनिया का सबसे डरपोक प्राणी क्या है, शेर। पता है आपको? दुनिया का सबसे डरपोक प्राणी शेर है। हमें लगता है कि वो शेर है, परंतु जब उससे भी बड़े कोई दहाड़ में आ जाए ना, तो फिर शेर डर के भाग जाता है, ठीक है। ये होती है वास्तविकता। अहंकार ही उसका सबसे बड़ा, यदि किसी के अंदर अहंकार बड़ा हो गया ना, तो समझिए कि उस व्यक्ति का सत्यानाश कर देता है। जो अहंकार में चूर है, उसका कोई भी किसी भी तरह से भला नहीं कर सकता है।
ठीक है। आगे कहते हैं कि एक अन्य विचित्र और यह है कि अज्ञान रूपी श्वान बुद्धि रूपी पृथ्वी को आच्छादित किए है। अज्ञान रूपी श्वान, श्वान मतलब क्या होता है? हैं? श्वान मतलब कुत्ता होता है ना। श्वान मतलब कुत्ता, क्या होता है? कुत्ता। मतलब अज्ञान रूपी कुत्ता जो है बुद्धि रूपी पृथ्वी को आच्छादित किए हुए है और कुबुद्धि रूपी बिल्ली हृदय रूपी घर का कार्य संभाले हुए है। कुबुद्धि रूपी, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वह बिल्ली जो है हृदय रूपी घर का कार्य संभाले हुए है। काम क्रोध आदि निम्न प्रवृत्तियां जीवन की प्रबंधकर्ता बन गई हैं। काम क्रोध आदि जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वह जीवन के लिए प्रबंधन का कार्य करती है। इसी को लोग प्रबंधन बना लिए हैं। ठीक है। जिसके अंदर काम और क्रोध आता है तो लोग इसी को अपने जीवन में मैनेजमेंट कहते हैं। कबीरदास जी कितनी बड़ी बात कहे कि लोगों ने इसी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना करके इसी को मैनेजमेंट बना लिए हैं कि काम और क्रोध को मैनेजमेंट करो, तो आना जरूरी है। आप देखोगे तो आज का विज्ञान जो है काम और क्रोध को भोग करने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं खड़ी कर रखी है। जितना काम को और क्रोध को भोगने के लिए व्यवस्था आज के विज्ञान ने जितना खड़ी किया हुआ है उतना किसी भी युग में ऐसा नहीं रहा। ठीक है। अभी मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बोल चुका हूं इस पे। ठीक है। और अविवेकी रूपी बैल जो है उनके सामने कर्मों का लेखा रखता है। अविवेकी बैल ही जो जिसका बैल जिसको कहा जाता है, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, वह दिन भर खटता रहता है। तो अविवेकी भी जो बैल है उनके सामने कर्मों का लेखा रखता है। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, एक आश्चर्य यह है कि न्याय करने वाले वंचक गुरु भैंस है। ठीक है। न्याय करने वाला जो वंचक है, वंचक गुरु मतलब भैंस है। समझ रहे हैं? मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया है, इसका तात्पर्य ये है कि भैंस को वंचक गुरु कहा है इसमें कि सुनो, मतलब आजकल के जो लोग हैं वह गुरुओं को, भैंस रूपी गुरु को लोग जो है भैंस को अपना गुरु बना लिए हैं लोग, इसीलिए यह दशा लोगों के सामने आ रही है। ठीक है। तो जीवन में कभी भी व्यक्ति को जो है आत्मा और परमात्मा और ईश्वर को, आत्मा परमात्मा और प्रकृति को जानने के लिए जो है हमेशा ज्ञान में तत्पर होना जरूरी है। नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह शिकार होंगे। ठीक है। आप भी इन्हीं की तरह जो है सर्प और बिल्ली और चूहा, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आपके भीतर जो अज्ञान है, कुबुद्धि है, अहंकार है, ठीक है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इसको मिटाने की बात कबीरदास जी कहते हैं। किस बता रहे हैं। तो बिल्ली का जो था वो, एक मिनट, रुक जाइए। संतो बोले जे जग मारी। तो बिल्ली जो है ना,
बिल्ली, कुबुद्धि रूपी बिल्ली हृदय रूपी घर का कार्य संभाले हुए। जो कुबुद्धि रूपी बिल्ली है ना, कुबुद्धि को बिल्ली कहा जाता है। कुबुद्धि को जो है बिल्ली कहा जाता है, जो घर का कार्य संभाले हुए है। मतलब कुल मिलाकर के मैं समझा रहा था ये आपको, शब्दों में मत पड़े, मूल भाव को समझें इसके। कुल मिलाकर के बात ये हो रही थी कि जो जीवात्मा है वह अहंकार में, अविवेक में, कुबुद्धि में, ठीक है, और अज्ञान में, और सबसे अधिक यदि किसी का प्रभाव है तो वो है अहंकार। इनमें फंस करके अपने आप को और अपने जीवन को विनष्ट कर देता है। अहंकार ऐसा है व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति को सबसे अधिक यदि कोई शर्मिंदा करने वाला कोई अगर किसी उसके अंदर है, डुबोने वाला है, नष्ट करने वाला है, मारने वाला यदि कोई उसका साथी है तो अहंकार है। अहंकार जैसा धोखेबाज कोई नहीं है शरीर में, आपके समझ जाइए। अहंकार जैसा दुश्मन आपके भीतर कोई नहीं है। बन के बैठता है आपका सबसे बड़ा हितैषी। आपको दूसरे से लड़ाता भी है, आपको दूसरे के जीवन में गलत सोचने के लिए प्रेरित भी वही करता है। अहंकार ही है, और अहंकार ही है जो आपको इस संसार से अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए तत्पर रहता है। अहंकार को यदि कोई मित्र बना लिया, अहंकार की यदि कोई सुनने लगा, तो समझिए कि उसका जीवन गर्त है, उसका जीवन नरक है। ठीक है, इसलिए अहंकार को कभी अपना हमसफर मत बनाइए। आप सभी के भीतर अहंकार है। अहंकार को देखना है तो अहंकार की एक बार परीक्षा लेनी है तो देख लो आप। कोई एक बात कह देता है तो कोई आपको गाली दे देना, फिर देखना आप उसका तुरंत देर सवेर तो उसको लोगे ही लोगे आप। उसको कहोगे अच्छा आज ये गाली दे के निकल गया है तो इसको बताता हूँ। ठीक है, तो अहंकार जो है एक ऐसा शत्रु है जो आदमी के भीतर के ज्ञान को, विद्या को, संस्कार को, जीवन को, दिशा को, सुबुद्धि को, सबको नष्ट करने का काम अहंकार करता है। परंतु मनुष्य एक ऐसा अद्भुत प्राणी है, विचित्र प्राणी है, आश्चर्यमय प्राणी है कि अहंकार को सबसे अधिक पोषने वाला काम मनुष्य ही करता है। ठीक है, अहंकार को समझता है मनुष्य कि यह मेरा आभूषण है। ठीक है, यदि आपसे कह दें कि अहंकार आपका दुश्मन है तो आप इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होगे, न छोड़ोगे आप। मैं अभी आपका अहंकार, आपका अपमान कर दूं तो आप मुझे, मेरे प्रति आप गलत भाव रखने लग जाओगे, क्योंकि मैं आपके अहंकार को ठेस पहुंचा दिया। किसी के अहंकार को यदि नीचे गिराना हो ना तो लोग आप उसको अपमान समझ लेते हैं और लोगों से बदला लेने के लिए द्वंद्व कर देते हैं। ठीक है, इसी को जो है, ये ऐसे और इसी तरह के लोग जो है इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते। इसी तरह के लोग, समझ रहे हैं आप लोग, इसी तरह के लोग जो है अपने जीवन में अहंकार को पोषित करते रहते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक कोई बात कह दिया ना, आपके माँ ने, आपके पिता ने कुछ डांट दिया तो भी, या कोई घर का कोई बुजुर्ग कुछ बोल दिया तो फिर उसके प्रति भी आप विद्रोह में खड़े हो जाते हो। जहां पे बदला लेने की भावना खड़ी हो जाती है वहां पे अहंकार दुश्मन बन जाता है। दुर्योधन को अहंकार ही तो था कि मैं राजा हूं, मैं युवराज हूं, और युवराज को इसने कैसे अपमानित कर दिया, इसी कारण तो युद्ध हुआ था।
अहंकार और वाणी जब दोनों लड़ती हैं तो फिर समझिए कि नुकसान ही होता है, फिर द्वंद्व ही होता है। ठीक है, ये है कुल मिलाकर के वास्तविकता इसकी।